अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर और आप देख रहे हैं IER अकेडमी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो हमारा मौजू है वो है कवायद के हिस्से। इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि कवायद किसे कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, किसी भी ज़बान को जानने से पहले उस ज़बान के कवानीन, कायदों और असूलों को जानना लाजिम है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसलिए हम उर्दू कवायद को सीखने का जो सिलसिला है वो भी उन बुनियादी चीज़ों से कर रहे हैं ताकि आप बआसानी उर्दू कवायद को सीख सकें। तो हमारे पास उर्दू कवायद में जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है कवायद के हिस्से। अज़ीज़ तलबा, हमारे पास उर्दू कवायद के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसे हम सर्फ़ कहते हैं और दूसरा हिस्सा है नहव। अब हमने ये देखना है कि सर्फ़ किसे कहा जाता है। ये कवायद का वो हिस्सा है जिसमें अल्फाज की बनावट, पहचान और मुख्तलिफ़ मराहिल पर इनकी बदलती हुई शक्लों पर बहस की जाती है। मसलन लफ्ज़ आया इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है, जमा है या वाहिद है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। अब करना से किया और किया से करो कैसे हो गया। यानी कि हिस्सा सर्फ़ में हम ये पढ़ते हैं कि अल्फाज की बनावट कैसे होती है या एक अल्फाज की पहचान कैसे होती है। अगर बनावट और पहचान से मुराद लें या बनावट और पहचान को हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कभी ये पढ़ा होगा कि अल्फाज के जोड़ और तोड़ कैसे होते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ अगर हरूफ हैं जैसे कि काफ, ते, अलिफ और बे, हमारे पास ये कुछ हरूफ हैं। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास एक लफ्ज़ बनता है जिसे हम किताब पढ़ते हैं। इसी तरह ये अल्फाज की बनावट होती है कि एक अल्फाज कैसे बनता है। तो दूसरा है हमारे पास अल्फाज की पहचान। अल्फाज की पहचान से मुराद कि एक लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, एक लफ्ज़ वाहिद है या जमा है। जैसे कि ये एक किताब जो हम लोगों ने लिखा या एक किताब जो हमने लिखा, ये लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, या ये किताब वाहिद है या जमा है। ये तमाम चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? हिस्सा सर्फ़ में पढ़ते हैं। हिस्सा सर्फ़ में कलमात और अल्फाज ही मौज़ूए बहस होते हैं। इसी तरह हमारे पास उर्दू कवायद का जो दूसरा हिस्सा है वो है नहव। ये कवायद का वो हिस्सा है जिसमें जुमलों पर बहस की जाती है। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि हमने सर्फ़ में ये पढ़ा कि अल्फाज की बनावट और पहचान पर बहस की जा रही थी, जबकि नहव में हम ये पढ़ते हैं कि जुमलों पर बहस की जाती है या एक जुमला कैसे बनता है। मसलन जुमले में मौजूद कलमात का बाहिमी रब्त और तरतीब कैसी होनी चाहिए। एक जुमले में मौजूद इस्म, फ़ेल या हर्फ की जो तरतीब है वो कैसी होनी चाहिए। अगर आसान लफ्ज़ों में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हिस्सा नहव में हम ये पढ़ते हैं कि एक दुरुस्त जुमला हम कैसे बना सकते हैं या एक दुरुस्त जुमला कैसे बनाया जा सकता है। अज़ीज़ तलबा, ये थी सर्फ़ और नहव की तारीफ़। इससे मुतल्लिक़ अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।